हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू बुखार के ऊपर। आपके मानव स्वास्थ्य रोग चैप्टर में जितने भी रोग हैं, जैसे आपका डेंगू है, चिकनगुनिया है, एड्स है, कैंसर है और इसके अलावा मलेरिया है, उन सभी रोगों की बात करने वाले हैं। ये सभी रोग इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई एक रोग आपके पेपर में आ जाएगा और बहुत सिंपल से रोग हैं। आप आधी से ज़्यादा चीज़ तो जानते हो, बस आपको थोड़ी चीज़ जाननी है और रोग आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं समझो। जो आपका डेंगू बुखार है उसको एक नाम से और जानते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जब भी बुखार आता है तो उसमें क्या होता है, हड्डियों में यानी कि जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है। एक असहनीय दर्द होता है, अधिक मात्रा में दर्द होता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डियां ऐसा दर्द होता है जैसे हड्डियां टूट रही हैं, इस टाइप का एक दर्द होता है। हड्डियों में बहुत दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, इसलिए हम इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। किसको? डेंगू बुखार को। अब देखो, कोई भी रोग हो उसके लक्षण, जिसको आप कारक कह सकते हो, उपचार और बचाव के उपाय, ये आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ में रोग जनक और ये रोग फैल कैसे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्या है, तो जो डेंगू बुखार है वो फ्लेवी वायरस, आपको वायरस का नाम याद रखना है। जो डेंगू बुखार है वो फ्लेवी वायरस। मैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप जानते हो। ठीक है, तो ये जो बुखार होता है ये फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। यह मादा एडिज एजिप्टी मच्छर, आपको मच्छर का नाम याद रखना है, मादा एडिज एजिप्टी मच्छर। ठीक है, कोई देखो मादा मच्छर ही हमेशा काटता है। ठीक है, मादा मच्छर ही काटती है, और मादा भी कौन सा? तो एडिज एजिप्टी मच्छर, एडिज एजिप्टी मच्छर। इससे पहले हम लोगों ने देखा था फाइलेरियसिस, ठीक है ना, हाथी पाव को, तो उसमें कौन सा मच्छर काट रहा था? क्यूलेक्स मच्छर काट रहा था। इसमें कौन काट रहा है? तो इसमें एडिज एजिप्टी मच्छर काट रहा है। आपको मच्छर का नाम याद रखना है। साथ ही साथ में कौन सा वायरस है? तो फ्लेवी वायरस है। तो डेंगू जो रोग है, डेंगू जो बुखार है, वो फ्लेवी वायरस के कारण होता है और मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, यही यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? काटने से होता है, इसमें क्या होता है? जिसमें प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। सब जानते हैं जो रोग होता है इसमें प्लेटलेट्स क्या होती हैं? कम होने लगती हैं, जिसको आम भाषा में आदमी कभी कभार प्लेट कह देता है, लेकिन सही शब्द क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो इसमें प्लेटलेट्स क्या होने लगती हैं? प्रभावित होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। फिर उसके उपचार के लिए व्यक्ति को नारियल पानी है, कीवी है, बकरी का दूध है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। इससे क्या होती हैं? प्लेटलेट्स जो होती हैं वो बढ़ती हैं, इस कारण से चीज़ें व्यक्ति को दी जाती हैं। ठीक है ना। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो जोड़ों में तीव्र दर्द होना, जैसे ही मैंने आपको बताया पहली लाइन में, ये क्या है? आपका हड्डी तोड़ बुखार है, तो क्या होगा? जोड़ों में दर्द होगा, तो जोड़ों में तीव्र दर्द होना। अब ये जो लक्षण है ये कई बीमारियों में भी हो सकती हैं, तो इसमें से मतलब लक्षण काफी हद तक मैच कर जाएंगे जब आप चीजों को लिखोगे तो। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा है सिर दर्द के साथ बुखार का होना। सिर दर्द के साथ किसका होना? बुखार का होना। उसके बाद पेशियों में जकड़न होगा, मतलब एक जकड़न सी महसूस होगी पेशियों में। ठीक है, आपने सुना होगा डेंगू जब बुखार होता है तो पैरों में बहुत दर्द होता है, तो पैरों में क्यों हो रहा है? हड्डियों में दर्द हो रहा है, हड्डी तोड़ बुखार है, और यहाँ पेशियों में क्या हो रही है? जकड़न हो रही है। कमजोरी महसूस होना, वीकनेस महसूस होगी, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करेगी, शरीर में आलस रहेगा, कमजोरी लगेगी, अजीब सा एक आलस रहेगा, तो कमजोरी होना। ठीक है, इसके उपचार क्या है? तो अभी तक इसका कोई टीका नहीं बना है। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है? रोगी को दर्दनाशक औषधि दी जाती है। रोगी को क्या दी जाती है? दर्दनाशक औषधि दी जाती है, दर्द को कम करने वाली दवाइयां दी जाती हैं। साथ ही साथ में इसके अलावा नारियल पानी है, आपका कीवी है, और भी मतलब व्यक्ति को ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़े, साथ में उसकी प्लेटलेट्स बढ़े। ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें व्यक्ति के साथ करी जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है? बचाव के उपाय। तो बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो इसमें पहला उपाय दे रखा है, गड्ढों में जल जो होता है, जल जमा ना होने से। देखो मच्छरों से फैल रहा है, तो मच्छरों से बचाव कर लिया तो सिंपल सी बात है, डेंगू बुखार से बचाव कर लिया। तो यानी कि मच्छर क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, उनमें जल जमा ना होने से। अब मच्छर आपस में जल जमा होगा, लंबे समय तक जल जमा होगा तो मच्छर उत्पन्न होगा, सीधी सी बात है। गड्ढे ही क्यों? गमलों में, गड्ढों में, कहीं भी घर में, या फिर जो कूलर होता है, कूलर की टंकी जो होती है उसमें, मतलब कहीं भी जो जल है वो लंबे समय तक जमा ना हो पाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये सब लक्षण आप जानते ही हो। ठीक है, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। ठीक है, सोते समय किसका प्रयोग करें? मच्छरदानी का प्रयोग करें। जितने भी मच्छर वाले रोग हैं उसमें मच्छरदानी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, या फिर उसके अलावा जो भी मच्छर को भगाने के लिए ट्यूब वगैरह जो होते हैं, जो लगाए जाते हैं बॉडी वगैरह पे, या फिर इसके अलावा जो जलाए जाते हैं, या फिर जो धुआं किया जाता है, उस चीज़ों का प्रयोग करें। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है मच्छरदानी का प्रयोग करें। इससे क्या होगा? कोई प्रदूषण भी नहीं होगा, कोई चीज़ दूषित भी नहीं होगी, और आप बच
बच जाओगे मच्छरों से ईजी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा नालियों में मिट्टी का तेल व DDT का छिड़काव करना। नालियों में किसका छिड़काव करना? मिट्टी के तेल का व DDT का छिड़काव करना, ठीक है। उसके बाद घर के आसपास साफ सफाई रखना। इस चीज़ को आप हर एक चीज़ में लागू कर सकते हो, ठीक है, कोई निकस की बात नहीं है। मतलब हर एक चीज़ से मतलब जो भी आपके बुखार टाइप के, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, इन सब में आप इस चीज़ को लागू कर सकते हो, ठीक है। तो घरों के आसपास क्या रखना? साफ सफाई रखना। बहुत सिंपल से यहाँ पर मैंने चार यहाँ पर उपाय बताए हैं, सिंपल से 4 लक्षण बताए हैं और सिंपल से आपको हड्डी तोड़ बुखार यानी कि डेंगू बुखार के बारे में बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लगातार आप सीरीज को फॉलो करते जाइए। मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्लास वाली भी बनाने वाला हूँ, यानी कि इस चैप्टर के, यानी कि 1 से लेकर 6 चैप्टर के या 1 से लेकर 3 चैप्टर तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप की क्लासेस। लेकिन कुछ भी मैं बना लूँ, कुछ भी मैं कर लूँ, आएगा प्लेलिस्ट में से ही, क्योंकि जो प्लेलिस्ट में करवा दिया है वही मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करूँगा, बार बार चीज़ों को लेके आऊँगा, नए अंदाज में सिखाऊंगा, नए तरीके से सिखाऊंगा, उनको कैटेगरीज बाय जो कैटेगरी है उनकी उसमें बांट के लाऊंगा। लेकिन अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो करा है, उनके नोट्स बनाए हैं, उनको लिखा है, उनको पढ़ा है, उनको याद किया है, तो पेपर में आप 70 नंबर का पेपर करके आओगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि प्लेलिस्ट आपकी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है वो काफ़ी मेहनत से बनाई जा रही है। अभी भी इसमें बहुत कुछ ऐड करना है और बहुत कुछ ऐड हो रहा है, हो चुका है, तो आपको बस लगे रहना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।